सरकटे भूत का खौफ। एक जंगल में एक सरकटा भूत रहता था। एक दिन जब राजू अपनी फसल को शहर में बेचकर घर वापस लौट रहा था। अरे यार, आज तो लौटने में बहुत देर हो गई। ये जंगल का रास्ता तो वैसे भी बहुत बदनाम है। कहीं वह गांव वालों की बात सच साबित हो गई तो मेरी शामत आ जाएगी। तभी जंगल से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। अरे भाई, कौन है वहाँ? देखो, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अगर तुमने मेरे साथ लूटपाट करने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक से वे सरकटा भूत राजू के सामने आ जाता है और उसे देखकर राजू बोलता है, हे भगवान, ये तो वही सरकटा भूत है। अब क्या करूँ? सरकटा भूत राजू को देखकर बोलता है, आज बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। आज तो मजा ही आ गया। आज तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। सरकटे भूत की बातों को सुनकर राजू वहां तेजी से भागने लगता है और जब वह तेजी से भाग रहा होता है तो उसके कमाए हुए सारे पैसे वहीं जंगल में गिर जाते हैं। सरकटा भूत भी राजू के पीछे पीछे भागने लगता है। अरे भागता कहाँ है? रुक जा। फिर राजू भागते भागते एक घास के ढेर के पीछे छुप जाता है। सरकटा भूत उसे नहीं देख पाता और वह आगे निकल जाता है। तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो अब जल्दी से घर चलता हूँ। फिर राजू तेजी से अपने घर की ओर चल देता है और जल्द ही अपने घर को पहुंच जाता है। वहां राजू की पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। राजू की पत्नी राजू की इस हालत को देखकर उससे पूछती है, अरे क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई चोर डाकू पीछे पड़ गए हैं क्या? तब राजू अपनी पत्नी से कहता है, अरे चोर डाकुओं को छोड़ो। आज तो मेरे पीछे वह सरकटा भूत पड़ गया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूँ। उसने बहुत दूर तक मेरा पीछा भी किया, लेकिन मैं उसे चकमा देकर भाग आया। राजू की बातों को सुनकर राजू की पत्नी बोलती है, अजी शुक्र है भगवान का, आपकी जान बच गई। अजी, आप शहर गए थे ना फसल बेचने, बदले में जो पैसे मिले हैं वह दे दीजिए, मैं अलमारी में रख देती हूँ। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर राजू पैसों की पोटली को ढूंढने लगता है, लेकिन वे पोटली उसे नहीं मिलती। हे भगवान, मेरी पैसों की पोटली कहाँ चली गई? अरे यार, कहीं भागते वक्त वो पोटली कहीं गिर तो नहीं गई? राजू को पैसों की पोटली को ढूंढते हुए देखकर वो बोलती है, अजी क्या हुआ? क्या आपने सारे पैसे वहीं जंगल में तो नहीं गिरा दिए? मुझे तो लगता है आप कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। मुझे लगता है आप सारे पैसे शहर में किसी दूसरी औरत पर खर्च करके आ गए हैं। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राजू बोलता है, अरे भगवान, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरा यकीन करो, सच में मेरे पीछे सरकटा भूत पड़ गया था। उसी की वजह से सारे पैसे वहीं जंगल में गिर गए हैं। तब राजू की पत्नी बोलती है, मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर राजू गुस्से से बोलता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वापस जंगल जा रहा हूँ। मैं वो सारे पैसे ढूंढ कर वापस लाऊंगा ताकि तुम्हारा शक दूर हो सके। इतना बोलकर राजू घर से बाहर निकल आता है। अरे यार, मैंने गुस्से में वापस जंगल जाने की बात तो बोल दी, लेकिन जंगल में वह सरकटा भूत दोबारा मिल गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं पहले ही उसे एक बार धोखा देकर वहाँ से भाग चुका हूँ। एक काम करता हूँ, लल्लू राम को साथ ले चलता हूँ, एक से भले दो। फिर वे अपने दोस्त लल्लू राम के घर जाता है और उससे बोलता है, लल्लू भाई, मेरी मदद करो। मेरे पैसे जंगल में कहीं गिर गए हैं। अब रात भी बहुत हो गई है। मैं इस वक्त अकेला जंगल में नहीं जा सकता। कृपा करके तुम मेरे साथ जंगल चलो। अपनी दोस्त की बातों को सुनकर लल्लू राम बोलता है, ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। चल। फिर राजू अपने दोस्त लल्लू राम को लेकर जंगल की ओर चल देता है, लेकिन राजू लल्लू राम से सरकटे भूत के बारे में कुछ भी नहीं बताता। राजू के चेहरे की घबराहट को देखकर लल्लू राम पूछता है, क्या हुआ भाई?
तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? तुम घबराओ मत, पैसे जरूर मिल जाएंगे। वह देखो भाई राजू, वह पड़ी तुम्हारे पैसों की पोटली। चलो अब खुश हो जाओ। फिर वे दोनों जाते हैं और भागकर पोटली को उठा लेते हैं, लेकिन राजू अभी भी डरा हुआ होता है। और राजू के इस डर को देखकर लल्लू राम फिर से बोलता है, राजू भाई अब तो खुश हो जाओ, अब तो पैसे भी मिल गए। तब राजू डरते डरते लल्लू राम से कहता है, लल्लू भाई, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। भाई, जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तब मेरे पीछे एक सिरकटा भूत पड़ गया था। मैं किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया था। अब मुझे इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं वह सिरकटा भूत दोबारा ना मिल जाए। राजू की बातों को सुनकर लल्लू राम की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो बोलता है, अरे राजू, तू तो बहुत बड़ा झूठा निकला रे। मुझे पहला फुसला के यहाँ मरने के लिए ले आया। हाय रे, अब क्या होगा? आज मैं पक्का मरने वाला हूँ। वह सिरकटा भूत हमें नहीं छोड़ेगा। लल्लू राम को रोता हुआ देखकर राजू बोलता है, अरे भाई, रोना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उस भूत को यहाँ आना होता तो वह कब का आ जाता। इतना कहते ही वह सरकटा भूत उन दोनों के सामने आ जाता है और दोनों की हालत डर के मारे खराब हो जाती है। भाई राजू, शैतान का नाम लिया और शैतान है हाजिर। राजू को देखकर वह सरकटा भूत बोलता है, तू तो वही है ना जो मुझे थोड़ी देर पहले धोखा देकर यहाँ से भाग गया था। तेरी वजह से मुझे बहुत भटकना पड़ा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। सरकटे भूत की बातों को सुनकर लल्लू राम राजू से बोलता है, अरे राजू भाई, कोई तरकीब लड़ाओ, नहीं तो ये हमें कच्चा ही खा जाएगा। तब राजू लल्लू राम से बोलता है, भाई, भूत के आगे तो बस एक ही तरकीब काम आती है। जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। और राजू लल्लू राम को वहीं जंगल में छोड़कर भाग निकलता है। और राजू को भागते हुए देखकर लल्लू राम बोलता है, अरे कमबख्त, रुक जा, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे भागो रे, आज मैं नहीं बचने वाला। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। राजू और लल्लू राम तेजी से भागते हैं। राजू पहले अपने घर पहुंच जाता है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है वे अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेता है और बोलता है, अरे बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गया। राजू के पीछे पीछे जब लल्लू राम भी घर पहुंचता है और घर के दरवाजे को बंद देखता है तो वो राजू से बोलता है, अरे भाई, दरवाजा खोलो, नहीं तो ये भूत मुझे खा जाएगा। अरे कमबख्त, दरवाजा खोल। अरे डरपोक, दरवाजा खोल। उन दोनों का पीछा करते करते सरकटा भूत भी वहां आ जाता है और लल्लू राम को घर के बाहर देखकर बोलता है, अब तेरा क्या होगा लल्लू राम? तेरा दोस्त तो सच में तुझे लल्लू बनाकर चला गया। लल्लू राम मदद के लिए तेजी से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और उसकी रोने की आवाज उसकी माँ को सुनाई देती है। तब उसकी माँ बोलती है, अरे ये क्या? ये तो मेरा बेटा है। अरे ये सरकटा भूत कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये मेरा बेटा किस मुसीबत में फंस गया। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तब लल्लू राम की माँ घर से एक दर्पण अपने साथ लेकर लल्लू राम की तरफ दौड़ पड़ती है और वहां पहुंचकर दर्पण को सरकटे भूत की तरफ कर देती है। अपनी माँ को वहां देखकर लल्लू राम बोलता है, अरे माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई? ये भूत मेरे साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब लल्लू राम की माँ बोलती है, बेटा तुम घबराओ मत। एक माँ के होते हुए उसके बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर वह भूत दर्पण में अपनी परछाई को देखकर घबरा जाता है और दर्पण से बोलता है, कौन है तू? तू यहाँ कहाँ से आ गया? ये इलाका मेरा है, तू अभी के अभी यहाँ से चला जा। राजू की पत्नी लल्लू राम की माँ को देखकर
राजू से बोलती है, अजी वह देखिए, लल्लू राम की माँ ने अपनी बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और आप हैं जो अपने दोस्त को खतरे में अकेला छोड़कर आ गए। आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। फिर राजू भी अपने घर से एक दर्पण को लेता है और अपने दोस्त लल्लू राम की तरफ दौड़ पड़ता है। राजू को देखकर वह सरकटा भूत बोलता है, अच्छा हुआ जो तू खुद यहाँ मरने चला आया। अब सबसे पहले मैं तुझे ही खाऊंगा। फिर जैसे ही वो सरकटा भूत राजू की तरफ बढ़ता है, राजू दर्पण को आगे कर देता है और सरकटा भूत दर्पण में अपने ही परछाई को देखकर घबरा जाता है और बोलता है, ऐ, कौन है तू? ये मेरा इलाका है, तू अभी के अभी यहाँ से चला जा वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मर गए रे, ये दो सरकटे कहाँ से आ गए? मैं इन दोनों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकता। भलाई इसी में है कि आज यहाँ से भाग लेता हूँ। फिर सरकटा भूत वहां से भाग जाता है। राजू लल्लू राम और उसकी माँ से माफ़ी मांगता है। लल्लू राम और उसकी माँ दोनों ही राजू को माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।